हेलो रीन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीसीएस के एंड क्यूटी के रीजनिंग क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन जो डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है आज का। पहला क्वेश्चन है, ये रहा। ठीक है, पहला क्वेश्चन सबसे पहले है, देयर आर फाइव रॉड A, L, M and O. The weight of O is twice the weight of L. The weight of L is equal to the weight of K and M taken together. The weight of M is twice the weight of K. The weight of N is twice the weight of M. If the weight of N is 90 kg, what will be the weight of O? ठीक ना, हमको पता है कि N का वेट जो है 90 kg है और M हमारा क्या है, ट्वाइस और ट्वाइस है, यानी कि 3M इक्वल टू किसके हैं, N के। तो हमारे यहाँ से m आएगा, m कितना निकल आएगा, m हमारा 30 आ जाएगा। m हमारा 30 आ गया तो m हमारा क्या है, बेसिकली ट्वाइस है k के। ठीक, तो यानी कि m इक्वल टू 2k हो जाएगा और k की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, यहाँ पे 50 निकल के आ जाएगी। तो हमारे पास देखिए l का क्या है, l किसका है, l इज इक्वल टू द वेट ऑफ k एंड m एंड k एंड एन m। तो हमारे पास यानी कि k प्लस m, तो हमारे यहाँ से निकल आएगा 45। ठीक, 45 आराम से निकल आएगा क्योंकि हमारे पास के 15 है और m हमारे पास 30 है, दोनों को ऐड कर देंगे 45 निकल आएगा, यानी कि l की हमारी वैल्यू आ जाएगी कि 45 वैल्यू आ गई। देन हम लोग का o निकालना है। द वेट ऑफ o इज ट्वाइस द वेट ऑफ l, यानी कि जो हमारा o है वो ट्वाइस है किसके, l के है। ठीक, यानी कि o इक्वल टू 2l, l हमारा क्या है 45 है, यानी कि तो o हमारा क्या आएगा 2 इंटू 45 आ जाएगा, यानी कि o हमारा आ गया कितना, 90 आ गया। तो हमारा आंसर नंबर डी, आंसर डी इज अ करेक्ट वन। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं इस वीडियो में सिर्फ। नाउ अब यहाँ पे देखिए, ए परसेंटेज बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, यानी कि ए क्या है, ब्रदर ऑफ बी है। ठीक, और ए एंड बी इज मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी, ए एट द रेट ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए डॉलर बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी एंड ए हैश मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी डैश। ठीक, नाउ इफ के, ये जो हमारा फॉर्मेट है, ठीक, तो यहाँ बताना कि टी इज रिलेटेड टू यू, टी क्या है, रिलेटेड टू यू। तो यहाँ पे देखिए के क्या है, बेसिकली के हमारा क्या हो जाएगा, फादर ऑफ किसके, जेड के, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये में है। यहाँ पे देखिए ए क्या है, फादर ऑफ बी डैश। ठीक, तो बेसिकली हमारा यहाँ पे क्या होगा, के इज अ फादर ऑफ जेड, और जेड हमारा क्या है, जेड परसेंटेज यू लेगा, यानी कि ब्रदर। ये क्या हो जाएगा हमारा, ब्रदर ऑफ इसके यू के, और यू एंड एच लगा हुआ, तो यानी कि यू हमारा क्या हो जाएगा, मदर ऑफ किसके, एच के। एच एट द रेट लगा हुआ है, यानी कि एच एट द रेट मतलब कि डॉटर। तो एच क्या है, बेसिकली एच इज द, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच हैच एंड लगा हुआ है, यानी कि एच हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा, सिस्टर ऑफ किसके, एन के। एन एट द रेट टी लगा हुआ है, यानी कि एन एट द रेट टी का मतलब हो गया डॉटर, डॉटर ऑफ किसके, टी के। ठीक, नाउ ओवरऑल में हम लोग देखें कि जो यू है, ठीक, नाउ ओवरऑल हम देखें यू क्या है, मदर ऑफ किसके, यू इज अ मदर ऑफ एच एंड एन, और वहां पे जो टी क्या होगा, टी इज अ फादर ऑफ एन हो जाएगा। यानी कि जो टी है यू के रिलेटेड क्या है, तो टी जो है, टी इज अ हस्बैंड ऑफ किसके, यू के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि टी रिलेटेड टू यू क्या है, यहाँ पे टी इज द हस्बैंड ऑफ यू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट वन। ठीक, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सम ड्रिल आर ड्रग्स, यानी कि सम ड्रिल्स आर ड्रग्स, यानी कि हमारे पास ड्रिल है, ये हमारे पास क्या है, ड्रग्स। ठीक, और नो ड्रग्स इज डैम, यानी कि कोई भी ड्रग्स क्या है, डैम नहीं है। देन नो ड्रिल इज लिकर, नो ड्रिल इज लिकर, तो हमारे पास ये लिकर है, ये नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम बात देखें तो यहाँ पे इसमें क्या आएगा, यहाँ लिखा है सम लिकर आर ड्रग, सम लिकर लिकर आर ड्रग, यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते। सम डैम आर डीलर, कुछ हम लोग यहाँ पे कह नहीं सकते। ठीक, तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो रिजल्ट जो क्या आएगा, नेदर कंक्लूजन वर और नॉन कंक्लूजन टू। अगर एज पर अगर वन डायग्राम की बात करें तो हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज, इफ नेदर कंक्लूजन वन और नॉन कंक्लूजन टू यहाँ पे आएगा। ठीक, नाउ अगर हम लोग इसको देखें ओवरऑल, अगर इसको बनाए फिर से क्या आएगा भाई वन के, तो ये डैम आ जाएगा, ये डायग्राम इस तरह भी बन सकता है, ड्रिल, यहाँ पर ड्रग्स हो सकता है,
यहाँ पे लिकर हो सकता है। इस तरह भी डायग्राम बन सकता है, क्योंकि हमारा जो ड्रिलर है यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया, जो ड्रिलर है इज अ लिकर, नो ड्रिलर इज अ लिकर। तो यहाँ पे जो लिकर यहाँ पे है, ड्रिलर यहाँ पे है, तो कोई भी रिलेशन यहाँ पे नहीं है। ठीक, अगर हम लोग बात करें नो ड्रग इज डैम, नो ड्रग इज डैम, तो हमारे डैम यहाँ पे, ड्रग्स यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी रिलेशन है। तो एक डायग्राम इस तरह बन सकता है, एक डायग्राम इस तरह बन सकता है, तो दोनों डायग्राम सही है। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन आएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, इफ neither conclusion were nor conclusion 2. Now move to the next question. Next question है कि two different position of dice are shown on which number is 4, 5, 6, 7, 8, 9 are marked. Identify the number that will be on the face opposite to the facing containing the number 7. ठीक, now बहुत ही easy question है। अगर हम लोग डाइस 1 की बात करें यहाँ पे, तो अगर हम लोग डाइस 1 की बात करें तो यहाँ पे क्या है, डाइस 1, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 8, 7, 9। अगर हम लोग डाइस 2 की बात करें, डाइस 2 की बात किया, क्या क्या आ रहा है, 8, 6, 5 आ रहा है यहाँ पे, तो 8, 6, 5 आ रहा है। ठीक, नाउ यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि आइडेंटिफाई द नंबर दैट विल बी शोन फेस अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग, ठीक, ऑफ द नंबर 7। तो नंबर जो 7 है उसका कौन सा आ रहा है, यहाँ पे देखिए 7 के अपोजिट क्या आ रहा है डाइस 2 में, 6 आ रहा है। ठीक, 6 आ रहा है, और यहाँ पे जो 8 है वो क्या है, एक कॉमन है, कॉमन फेस है फॉर बोथ द पोजीशन। ठीक, और तो हम लोग बेसिकली जो ये जो 8 है, ये इस फेस को हम लोग ऐसे एज इट इज रखेंगे, ऐसा फेस कांस्टेंट, और हम लोग मूव करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब मूव करेंगे जो हमारा फेस आएगा 7 के अपोजिट, वो क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट वन, 6 इज अ करेक्ट वन। ठीक, यही हमारा आंसर होगा अगर हम लोग इसको मूव करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, तो यही डायग्राम हमारा बनेगा, यही पैटर्न फॉलो होगा, 8, 7, 9 यहाँ पे आएगा। अगर इसको भी मूव करेंगे तो हमारा 8, 6, 5 आएगा। तो 8 हमारा क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा, यानी ये हमारा कांस्टेंट रहेगा। और हमारा जो 7 के अपोजिट क्या आएगा, 6 आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर cluster are likely in a certain way and one of the different, select the odd one। ठीक, नाउ इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास अल्फाबेट और उसकी पोजीशन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर हम लोग ए टू एम की बात करें, ए हमारा 1 होता है, एम हमारा 13 होता है। अगर हम लोग जेड से और एन की तरफ मूव करें, तो यह हमारा जेड क्या होता है, 26 होता है, और हमारा एन क्या होता है, 14 होता है। आपको ये अल्फाबेट उसकी पोजिशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक, नाउ अब ओवरऑल अगर हम लोग उसकी बात करें, नाउ इसकी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इनकी, तो यहाँ पे है क्यू यू वाई, क्यू क्यू प्लस हम लोग अगर 4 करें तो हमारा यू बन रहा है। ठीक, अगर यू में हम लोग 4 प्लस करें तो हमारा क्या बनना, वाई बनना है। ठीक, इसकी बात करें एल में, अगर हम लोग 4 ऐड करें तो हमारा बनना है पी बनना है। अगर हम लोग पी में 4 ऐड करें बनना हमारा टी बनना है। ठीक, नाउ एच में अगर हम लोग 4 प्लस करें हमारा बनना है एल बनना है। अगर एल में हम लोग 5 ऐड कर रहे हैं तो हमारा बनना है क्यू बनना है। ठीक, यानी कि हमारा यहाँ पे हर प्लेस पे 4 4 ऐड हो रहा था, बट यहाँ पे 5 ऐड हो रहा था, तो ये हमारा क्या है, ऑड वन है। ठीक, अगर नेक्स्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, अगर जी में हम लोग 4 ऐड करें तो हमारा क्या बनना है, के बनना है, और के में अगर हम लोग 4 ऐड करें तो हमारा ओ बनना है। तो यानी कि ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, खाली ये वाला क्या है, ऑड है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 5 के ऐड करने पे क्यू आ रहा था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन, यही हमारा क्या है, ऑड वन है। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ